शांति। आज हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, अनमोल मोती। इसके अंतर्गत हम प्यारे बाप दादा की मुरलियों से कुछ मोती चुनकर मंथन करके अपने भाई बहनों के साथ शेयर किया करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। बाबा जो कहते हैं, बालक सो मालक, कि बच्चे परिस्थिति के अनुसार बालक बन जाओ और तुम मालिक भी हो। इसका भाव अर्थ ये है कि हम जब भी किसी संगठन में या किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो उसके लिए हमारे मन में कोई नवीनता, कोई शुभ विचार आता है तो हम उसे खुले दिल से मालिक होकर सबके सामने रखें। और फिर हमने रख दिया, उसके पश्चात सारे संगठन में जो कुछ मेजॉरिटी फाइनल करती है उसको हम स्वीकार कर लें, अर्थात मालिक होकर राय दें और बालक होकर जो कुछ भी फैसला निर्णय होता है उसको स्वीकार करें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि हम राय देते हैं और कई कारणों के वश उस राय में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, कोई संशोधन किया जाता है, या वो राय सर्व को स्वीकार नहीं होती, तो फिर हमें फीलिंग आ जाती है। क्योंकि कहा गया है कि अपनी अकल हर एक को सबसे अच्छी लगती है, और ये स्वाभाविक भी है कि जो भी व्यक्ति जो भी विचार देता है वो अपनी सोच से तो ठीक ही देता है। तो इसलिए ये जो है संस्कार कि हम फीलिंग में आ जाएं कि मेरी बात तो मानी ही नहीं गई, फिर हम और आगे सोचने लगें कि अगर मेरी बात मानी ही नहीं जाती तो मैं काहे को राय दूं। यानी हम डिसहार्टन हो जाते हैं, क्या फ़ायदा मेरी राय देने का। तो इसलिए फिर जो हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, क्योंकि सामूहिक शक्ति से हर पहलू से, हर एंगल से जब किसी चीज़ को देखा जाता है तो वो बहुत ही सफल होती है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, पंच में परमेश्वर है, अर्थात कि 5 व्यक्ति मिलकर किसी बात को फाइनल करते हैं तो परमात्मा का भी उस पर ठप्पा लग जाता है, क्योंकि सबकी राय मिल कर के वो कार्य होता है। तो सफलता का आधार यही है कि हम मालिक बनकर राय दें। ऐसा कभी ना सोचें कि मेरी राय ही स्वीकार होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये भी एक प्रकार का छुपा हुआ सूक्ष्म अभिमान है। और भगवान ने हमें पहला पाठ पढ़ाया है कि बच्चे, तुमको निर्माण बनना है, अभिमान नहीं रखना है। निर्माण ही विश्व नव निर्माण का कार्य कर सकता है। तो इसलिए जब बाबा कहते हैं कि मैं करण करावन हार हूँ, तुम करण हार हो, निमित्त बनकर कार्य करो, तो मैं परमात्मा हूँ, मैं हर चीज़ की आदि मध्य अंत को जानता हूँ। कई बार हमें ऐसे लगता है कि इस चीज़ में मेरा फ़ायदा है,
लेकिन बाद में हम लॉन्ग रन में देखते हैं कि वो शॉर्ट टाइम टर्म तो फ़ायदा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो फ़ायदा नहीं रहा। इसलिए हमारे निमित्त और निर्माण अवस्था का भी जो मापदंड है, जो निशानी है, वो यही है कि हम मालिक बनना है उस समय मालिक बने, बालक बनना है उस समय बालक बने। ऐसा ना हो कि जहाँ हमें मालिक बनना है वहाँ तो हम बालक बन जाएं, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करे ही नहीं, कुछ राय सलाह दे ही नहीं, और फिर जहाँ पर हमें बालक बनना है वहाँ हम मालिक बन जाएं। तो इसलिए ये बात हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये हमें जो फीलिंग की बीमारी है, जिसको बाबा ने कई मुरलियों में कहा है फीलिंग फ्लू की बीमारी है, उससे हम बच जाएंगे। क्योंकि जब हम मैं कहते हैं कि मेरी राय क्यों नहीं मानी गई, तो फिर इसका मतलब है कि मेरे अंदर निर्माणता नहीं है, सूक्ष्म मैंपन का अभिमान है। तो भगवान कहते हैं अपनी बुद्धि से, हम जन्म जन्मांतर से अपनी बुद्धि से तो यही सोचते आए कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? अगर जो मैं सोच रहा था वो ठीक ही होता तो मैं गिरती कला में नहीं आता, द्वापर युग से रजोगुण से तमोगुण में नहीं आता, तमो प्रधानता में नहीं आता। तो इसलिए कहा गया है कि मैं मतभेद को पैदा करता है, और निमित्त भाव बालक और मालिक का ध्यान रखना हमें एकता में लाता है। तो आज हमारे जीवन में, हमारे समाज में जो अनेकता है, जिसको हम फूट भी कह सकते हैं, पड़ी हुई है, उसको दूर करने के लिए हम हमेशा ध्यान रखें कि संगठन प्रबल तभी हो सकता है अगर हम संगठन की मूल्य को समझें, और संगठन को मजबूत करने के लिए कभी कभी अगर हमें झुकना भी पड़ जाए, सरेंडर भी होना पड़ जाए, तो हम ध्यान रखें। आप जानते हैं कि क्रिकेट का खेल होता है जो आजकल बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोग क्रिकेट को सारे विश्व में पसंद करते हैं। अब उसमें भी ऐसा ही होता है, अगर पूरी टीम ये लक्ष्य रखती है कि एज ए टीम हमें सफल होना है, तो कई खिलाड़ी जो बहुत अच्छी तरह से स्कोर बना रहे होते हैं, डटे हुए होते हैं, अगर वो ये सोचने लग जाएं कि टीम का हित दूसरी तरफ है, अब मैं तो अपनी स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊं, मेरा तो नाम हो जाए, जबकि ऐसी परिस्थिति होती है कि मुझे स्कोर बनाना कम करके अन्य खिलाड़ियों को भी स्कोर बनाने का मौका देना होता है। तो उसमें देखा गया है कि टीम स्पिरिट से जॉइंटली सफलता होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश करता है तो कई बार उसका तो नाम हो जाता है, लेकिन सारी टीम हार जाती है। कहने का भाव यही है कि हमें हमेशा परिस्थिति के अनुसार कहाँ हमें सामना करना है, कहाँ हमें सहन करना है, ये सोचना है। और ऐसा नहीं हो सकता कि हर परिस्थिति जो हमारे सामने आए उससे पहले हम सोचें कि मुझे सामना करना है या मुझे सहन करना है। जैसे आम तौर पे कह दिया जाता है, थिंक बिफोर यू स्पीक, लुक बिफोर यू लीप, अर्थात हर कर्म करने से पहले सोचो इसका आदि मध्य अंत क्या है। ऐसा करने का तो मौका ही नहीं मिलता। कर्म योग में, जीवन में आप नेचुरली स्वाभाविक तौर पे ही अगर आपके अंदर निर्णय शक्ति ठीक काम कर रही है, कोई भी व्यर्थ संकल्पों का मिश्रण नहीं है,
किसी भी प्रकार के स्वार्थ का मिश्रण नहीं है, तो नेचुरली हमारा ऑटोमेटिकली निर्णय सही होता जाएगा। तो अगर हमारी निर्णय शक्ति, परख शक्ति प्योर है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का इंटरफियरेंस नहीं है, मेरे स्वार्थ का, मेरे मान शान की इच्छा का, तो नेचुरली हमारा हर कर्म सही होगा, उसमें मेरा भी हित समाया हुआ होगा और सर्व का हित भी समाया हुआ होगा। कभी कभी हम मेरे हित को सर्व के हित से प्रेफरेंस दे देते हैं कि शायद मेरा हित इसी में है कि सर्व का हित को त्याग कर मैं अपना फ़ायदा करूं, लेकिन ये विश्व का नियम है, ये दुनिया इस प्रकार से इंटरडिपेंडेंट है कि हमें सर्व के हित में ही मेरा हित है, ये समझना है। इसलिए जहाँ बालक बनना है वहाँ बालक बने, जहाँ मालिक बनना है वहाँ मालिक बने। तो हम कभी भी मायूस नहीं होंगे, हमें मगरूरी नहीं आएगी, अभिमान नहीं आएगा, हमारे अंदर मतभेद नहीं होगा। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों के लिए 3 शब्द कहे। वो 3 शब्द ब्रह्मा बाबा के अपने पुरुषार्थ द्वारा संपन्नता का निचोड़ था, और उस निचोड़ को अंतिम दिनों, लास्ट घड़ी में बाबा ने बच्चों के लिए एक प्रकार का उपहार कहो, गिफ्ट कहो, विरासत कहो, ये बाबा ने छोड़ी। और हम सब जानते हैं कि वो 3 शब्द क्या थे: निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। अब इन 3 शब्दों में सारे ज्ञान और उसकी धारणा का सार समाया हुआ है। तो अगर हम उस स्मृति में रहें कि निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी को हम अपने जीवन में कैसे लाएं। वैसे तो हम जानते हैं कि 3 लोक हैं, और 3 लोकों में आत्मा जब अपने आत्म स्वरूप में होती है, अर्थात जब उसने शरीर धारण नहीं किया हुआ होता, जिसको हम कहते हैं परम धाम में निवास करती है। हम सभी आत्माएं ओरिजिनली इस दुनिया में आने से पहले परम धाम में आत्म स्वरूप में निवास करते हैं। जैसे किसी वृक्ष का बीज होता है, तो जब वो बीज रूप में होता है, तो उस निराकारी स्थिति में तो हमारा शरीर भी नहीं होता, हम अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, और गौर से सोचेंगे तो निराकार स्वरूप में हम संकल्प भी नहीं कर सकते बातें, क्योंकि वो बिल्कुल शांत दुनिया है। जो कुछ हमारा है जैसे बीज के अंदर निहित रहता है, समाया हुआ रहता है, उसी प्रकार से हमारे अंदर सारे संस्कार समाये हुए रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि एक सूक्ष्म लोक है, जिसको हम जानते हैं कि जहाँ जो आकारी लोक है, उसके अंदर आत्मा को आकारी शरीर तो मिल सकता है, लेकिन उसके अंदर आवाज़ नहीं होता। वो चल फिर सकती है, लेकिन बोलने की वहाँ टॉकी वर्ड नहीं है, मूवी वर्ड है। जैसे एक फ़िल्म होता है, एक फ़ोटो होता है, वो साइलेंट होता है, लेकिन अगर फ़ोटो की मूवी बना दी जाए तो फिर उसमें हिलजुल तो रहती है, आवाज़ नहीं रहती। पहले हम जानते हैं सिनेमा भी मूवी आया करते थे, सिर्फ चलने फिरने से ही सारी कहानी पता लगती थी। आज अगर हम उसका उदाहरण लें तो जैसे हमारी सुषुप्त अवस्था होती है, हम सोए हुए होते हैं, शरीर पड़ा हुआ होता है, लेकिन स्वप्न आता है तो हम देखते हैं कि हमारा आकार जो है वो चलता फिरता है,
कई घटनाएं सपने में आती हैं तो सचमुच महसूस होता है। कभी भय की महसूसता आती है, कभी खुशी की महसूसता आती है। उसमें आवाज़ नहीं होता लेकिन आकारी अनुभूति होती है। तो भगवान कहते हैं सूक्ष्म लोक में आपका आकारी शरीर, फरिश्ता शरीर कहो, सूक्ष्म शरीर कहो, वो उसके द्वारा आत्मा अभिव्यक्ति करती है। फिर तीसरा लोक ये दुनिया है, 5 तत्वों की दुनिया है, जिसको हम कहते हैं आवाज़ की दुनिया, साकार लोक। तो यहाँ हम देखते हैं आत्मा जब शरीर को धारण करती है तो बोल भी सकती है, सुन भी सकती है और चल फिर भी सकती है। तो ब्रह्मा बाबा ने व्यक्त होने से पहले हमें ये जो 3 शब्द दिए, तो जिस प्रकार से ब्रह्मा बाबा ने अपनी जीवन यात्रा की, एक साधारण व्यक्ति से शिव बाबा ने जब उनमें प्रवेश किया तो उन्होंने ना केवल स्वयं को बल्कि जितनी भी प्रजा उन्होंने रची, जिस कारण से उनको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, वो सारे के सारे को इन्हीं 3 शब्दों का अर्थ स्वरूप में स्थित करा के बाबा अव्यक्त हुए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि निराकारी आपने किस प्रकार से निराकारी स्थिति को इस दुनिया में रहते हुए प्रयोग करना है। तो बाबा कहते हैं कि 3 स्टेजेस कही गई हैं मनुष्य के कर्म करने की, और उस कर्म करना जो है उसका बीज मनसा में संकल्प के रूप में उत्पन्न होता है, और उसके बाद जब संकल्प के रूप में उत्पन्न होता है फिर वो वाणी के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो इसको कहा जाता है मनसा और वाचा। आप जानते हैं कि वाणी के द्वारा एक व्यक्ति जो कुछ बोलता है वो उसकी मनोस्थिति और मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति करता है। अगर व्यक्ति तनाव में है तो उसकी वाचा और प्रकार की होगी। अगर व्यक्ति शीतल स्वभाव में है तो उसकी वाचा और प्रकार की होगी, धैर्यता की होगी। अगर व्यक्ति बहुत प्रेम स्वरूप है तो उसकी वाचा में मधुरता होगी, मिठास होगी। तो ये हम रोज़ अनुभव करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मनसा, वाचा और फिर कर्मना, जो हम कर्म करते हैं। तो बाबा ने बहुत सिंपल तरीके से बताया है कि बच्चे, मनसा में जब आप संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में संकल्प करो, क्योंकि एक संकल्प मन की चीज़ है। मन आत्मा की शक्ति है और आत्मा निराकार है। आत्मा भी निराकार है, मन भी निराकार है। अगर जब हम अपना संकल्प करते हैं तो निराकार स्वरूप में करेंगे तो संकल्प यथार्थ होगा। अगर हमने अपने आकारी रूप को धारण करके या साकारी रूप को धारण करके संकल्प किया तो वो संकल्प में फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि आकारी रूप में भी आत्मा के अंदर, जैसे मैंने बताया कि सपने के अंदर व्यक्ति के अंदर जो जो संस्कार होते हैं वो प्रकट होते हैं। आप देखेंगे सपने में कई हमारी इच्छाएं जो पूर्ण नहीं हुई होती वो उस एक प्रकार से सपने में आती हैं। किसी चीज़ का हमारी ज़्यादा अटेंशन रहता है वो सपने में आ जाती है। तो इसलिए आकारी रूप या साकारी रूप में संकल्प ना करके आत्मस्थिति में रहकर मनसा जो है उसमें हम संकल्प करें। तो बाबा ने जो कहा है निराकारी, निराकारी का अर्थ है कि मनसा की स्थिति में हम संकल्प करें। अब आप कहेंगे कि निराकार स्थिति में संकल्प कैसे हो सकता है? परम धाम में तो सारे संकल्प मर्ज रहते हैं। लेकिन आप एक चीज़ नोट करेंगे, हम जब परम धाम में होते हैं तो पहली बार जब हम नीचे साकार लोक में आते हैं तो हमारे अंदर
समय के अनुसार हमारा जहाँ पाठ शुरू होता है तो एक संकल्प तो अवश्य उत्पन्न होता है कि अब मैं नीचे जाके शरीर धारण करूं। वो संकल्प समय लाता है, नाटक का हमारा रोल लाता है। ये इसी प्रकार से है जैसे आप देखते हैं कि पेड़ खड़े हैं, सड़क पर पेड़ खड़े हैं, बगीचे में पेड़ खड़े हैं, लेकिन जब किसी भी पेड़ के फल देने का सीज़न आता है, मान लीजिए कि आम के पेड़ का फल देने का सीज़न आता है, वो सारा वर्ष खड़ा रहता है, लेकिन जब सीज़न आता है तो आप देखेंगे उसके अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आता है, उसके पत्ते हरे हो जाते हैं, वो उससे आम की खुशबू आनी शुरू हो जाती है, अर्थात अब वो एक्टिवेट हो गया है और उसके बाद वो आम का फल देता है जैसा हम जानते हैं। लेकिन मनसा एक संकल्प तो आता है, यानी वो सीज़न के अनुसार, उसके मौसम के अनुसार, उसके रोल के अनुसार आता है। अब आप सोचिए कि हम परम धाम में हैं, परम धाम में से मेरी आत्मा ने नीचे आना है, अपने समय पर जीसस क्राइस्ट की आत्मा ने नीचे आना है, अपने समय पर बुद्ध की आत्मा ने नीचे आना है, गुरु नानक की आत्मा ने नीचे आना है, किसी भी आत्मा ने नीचे आना है तो वैसे वो परम धाम में पड़ी रहेगी, लेकिन जब उसका समय आएगा तो उसके अंदर एक नेचुरल स्फूर्ति होगी नीचे जाने की। तो इसलिए मनसा अवस्था में जो प्रथम संकल्प होगा वो श्रेष्ठ होगा, वो निराकारी रूप में होगा, न्यूट्रल एक्शन थॉट होगा। अब उसके बाद भगवान कहते हैं कि अब आपकी बारी आती है निराकारी के बाद निरअहंकारी। अब ये भी एक बहुत गहरी बात है। निरअहंकारी हम किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि कहा गया है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो अहंकार की उत्पत्ति शरीर के भान से होती है कि जब आत्मा शरीर में आ जाती है तो अब उसका एक अपना अस्तित्व हो जाता है, अपना उसका एक वजूद हो जाता है। और हर आत्मा, जैसे हम जानते हैं, यूनिक है, हर आत्मा का अपना अपना रोल है। जैसे हम जानते हैं कि दो फिंगरप्रिंट, थंब इम्प्रेशन एक दूसरे से नहीं मिलते, इतने करोड़ आत्माएं हैं लेकिन किसी का भी थंब इम्प्रेशन एक दूसरे से नहीं मिलता। बल्कि इतना ही नहीं, हर आत्मा जो जन्म बाय जन्म पुनर्जन्म लेती है उसके भी एक जन्म का थंब इम्प्रेशन दूसरे जन्म से नहीं मिलता। तो कितना बड़ी ये विराट सृष्टि है। उसी हिसाब से भगवान कहते हैं कि जब आत्मा धरती पर आ जाती है तो उसकी जो बोल है ये प्रकट कैसे होता है कि अगर वाचा के अंदर अहंकार आ जाए तो वाचा रहम दिल नहीं रहती। आप देखेंगे एक होता है अभिमान और एक होता है निर्मान और एक होता है रहम दिल। रहम दिल एक मनुष्य आत्मा की बहुत बड़ी निशानी है। और हम दूसरों से रहम दिल हों उससे पहले हमने देखना है कि हम अपने साथ रहम दिल हैं। हम अपने साथ भी अन्याय तो नहीं कर रहे, हम अपने अरमानों का भी खून तो नहीं कर रहे, हम अपने ऊपर भी आघात तो नहीं कर रहे। क्योंकि अगर व्यक्ति अपने पर रहम दिल नहीं है तो फिर वो दूसरों पर रहम दिल कैसे हो सकता है? और दूसरों पर रहम दिल हो ही नहीं सकता जब व्यक्ति अपने पर रहम दिल ना हो। क्योंकि कहावत है चैरिटी बिगिन्स एट होम। जैसा मैं होऊंगा वैसा ही मेरा अभिव्यक्ति होगी, वाचा के रूप में, कर्मणा के रूप में। इसलिए जब भगवान शिव ब्रह्मा बाबा ने हमें निरअहंकारी शब्द दिया तो कहा अपनी वाचा को चेक करो कि मेरी वाचा अहंकार वाली है या निरअहंकारी है। आप देखेंगे अहंकार वाली भाषा के अंदर हम दूसरे को दुख देंगे, दूसरे से बदले की भावना रखेंगे, मन में वैर विरोध रखेंगे,
अपनी विशेषताओं को हम बहुत ऊंचा ले जाएंगे, दूसरे की कमियां देखेंगे, अपनी कमियां देखने का हमें वक्त ही नहीं मिलेगा। इसलिए जब हम कहते हैं निरहंकारी, तो मनसा में निराकारी रूप में संकल्प करें और वाचा में देखें कि मेरी वाचा के अंदर धैर्यता है, मेरी वाचा के अंदर गंभीरता है, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें सत्यता है या अंदर कुछ है बाहर कुछ है, मेरी वाचा में मधुरता है, मेरी वाचा में निर्माणता है। तो इसलिए ये निरहंकारी की निशानियाँ हैं। तो ब्रह्मा बाबा हमको कह गए कि बच्चे वाचा में आप निरहंकारी बनो। अब जो फाइनल स्टेज आती है वो आती है कर्मणा की, कि हम कर्म कैसे करते हैं, हमारे कर्म की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसा होगा कर्म वैसा होगा उसका फल। तो इसलिए भगवान ने फिर ये कहा कि कर्म आपका निर्विकारी होना चाहिए, अर्थात मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। अगर हमारा कर्म किसी भी प्रकार के विकार या विकार के अंश से उत्पन्न नहीं होता, अर्थात हम विकार रहित निर्विकारी कर्म करते हैं, तो वह कर्म पाप कर्म नहीं होगा, वो श्रेष्ठ कर्म होगा, वो पुण्य कर्म होगा, वो हमारा आगे का भविष्य जो है हमारी फॉर्चून बनाएगा, हमारा तन मन धन ना केवल इस जीवन में अनेक जन्मों के लिए हम सुख की प्राप्ति करेंगे। तो बाबा ने हमें ये 3 शब्द गिफ्ट के रूप में दिए थे, और जितनी भी हम मुरली सुनते हैं, जितनी भी हम सेवा करते हैं, जो भी हम ज्ञान का जीवन व्यतीत करते हैं, उसमें उसका सार अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इन 3 शब्दों में आ जाता है। अब अगर आप इससे आगे और बढ़े, क्योंकि ये तो बाबा की शिक्षा है, ये तो एक हमारा लक्ष्य है और ये तो एक आदर्श है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में तो आप देखेंगे कि आजकल जैसे हवा पोल्यूटेड है, पानी पोल्यूटेड है, तो हम क्या करते हैं, हमने अपने घर घर में वाटर प्योरीफायर लगाए हुए हैं कि पानी तो पोल्यूटेड ही मिलेगा, लेकिन हम एक प्योरीफायर के थ्रू उसको पास करके उसकी इम्प्योरिटी को निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जो पीने का पानी हमको मिले उसमें से वो मशीन के द्वारा, प्योरीफायर के द्वारा ठीक हो जाए। ऐसे ही हवा के लिए भी हमने एयर प्योरीफायर लगाए हुए हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि जैसे किसी की किडनी फेल हो जाती है, तो उसके लिए हमने एक डायलिसिस सिस्टम रखा हुआ है कि जो खून किडनी जिसको प्योरीफाई करती थी अब नहीं कर रही है, तो उस खून को हम एक मशीन के द्वारा डायलिसिस करके उसको प्योरीफाई करते हैं। तो भगवान जब हमें कहते हैं कि बच्चे तुम निर्विकारी बनो, तो निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने कहा कर्मणा में निर्विकारी बनो। परंतु आज की दुनिया में जहाँ चारों ओर वातावरण ही विकारों का है, अर्थात ये हवा पानी खून की प्योरिटी की बात नहीं है, ये तो आत्मा के अंदर की मनोवृत्ति ही बात है। तो एक तरीका समझ में आता है कि अगर हम, वैसे तो बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई भी कर्म करो उससे पहले मुझे याद कर लो, तो बाबा को याद करते ही हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आएगा कि ये कर्म ऐसा है जो भगवान को स्वीकार हो, जो भगवान को पसंद हो। जैसे हम मंदिर के अंदर जाके मूर्ति के आगे कुछ रखते हैं, तो ऐसी चीज़ रखते हैं जो देवताओं को स्वीकार हो।
वहाँ हम कोई सिगरेट का पैकेट या कोई मांस का वो नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको स्वीकार ही नहीं है। जूता भी हम खोल के पाँव धो के जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम ये सोचें कि हमारा एक सूक्ष्म लोक है, सूक्ष्म लोक के लिए बाबा ने कहा है कि आप निर्विकारी रहो। सूक्ष्म लोक में विकार जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम विकारी कर्म कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए अगर हम हर कर्म को वाया सूक्ष्म लोक, जैसे डायलिसिस होता है या प्योरीफायर होता है, सूक्ष्म लोक के द्वारा हम उसको करेंगे, कर्म करने से पहले सूक्ष्म रूप में आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल में हम निर्विकारी, निर्विकल्प अर्थात प्योर कर्म कर सकते हैं। अब आप देखेंगे सूक्ष्म लोक में हमारा फरिश्ता रूप होता है। फरिश्ता का अर्थात जिसका शरीर हड्डी मांस का शरीर नहीं होता, और वैसे भी फरिश्ता के लिए कहा जाता है नहीं है जिसका फर्श से कोई रिश्ता। तो फरिश्ता स्वरूप में आप देखेंगे, फरिश्ता ना तो बंधन में बंधता है, फरिश्ता फ्री होता है, जहाँ मर्जी अपीयर हो जाए, जब मर्जी डिसअपीयर हो जाए, और ना वो संबंध में ही आता है। हम बंधन को तो समझते हैं कि बंधन हमें बांधने वाला है, लेकिन संबंध भी हमें बांध सकता है, क्योंकि अच्छी चीज़ के भी हम गुलाम हो जाते हैं। मान लीजिए किसी को गीत बहुत अच्छा गाना आता है, सब उसकी प्रशंसा करते हैं, तो एक प्रकार से अगर वो न्यारा होकर, साक्षी होकर, फरिश्ता बन के गीत नहीं गाएगा, तो गीत भी उसको बांध लेता है। कहीं उसका गीत होना हो, उसका ना हो, तो उसको फीलिंग आ जाती है। हर वक्त वो यही एक प्रकार की इच्छा रखता है, जैसे कहते हैं सूक्ष्म रॉयल रूप में मांगता है कि मेरा गीत करवा दो। तो इसलिए फरिश्ता रूप में ना बंधन होता है और ना संबंध होता है। तो बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे, आपकी फाइनल अवस्था जो है वो कर्मातीत अवस्था है। कर्मातीत अवस्था का अर्थ यह है कि आप जब तक धरती पर हो, आप कर्म तो करोगे, लेकिन उस कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आओगे। तो यही उच्च स्थिति है, ऊंची स्टेज है कि हम प्रभाव में ना आए, अच्छे या बुरे कर्म के प्रभाव में ना आए। इसलिए हमें वो कर्म करना पड़ेगा जो अच्छाई है, उसको हम निमित्त बन के यूज़ करें, और जो कुछ नहीं मिलता उसको भी हम निमित्त बन के ड्रामा समझ करके पास करें। तो इसलिए कर्मातीत बनने के लिए भी हमें फरिश्ता रूप में ज़्यादा से ज़्यादा रहना है। और बाबा हमको कहते रहते हैं कि बच्चे, आप अशरीरी स्थिति में ज़्यादा रहो, फरिश्ता रूप में ज़्यादा रहो, निराकारी स्थिति में ज़्यादा रहो। ये समझो कि हम ऊपर से नीचे आके, जैसे पंछी नीचे दाना चुगने आता है, हम इस कर्म क्षेत्र पर हैं, लेकिन हम शीघ्र ही परम धाम में पहुंचने वाले हैं। और वहाँ हमारी अब वो जो जैसा देश वैसा देश होता है, तो परम धाम की आत्मिक स्थिति में हम ज़्यादा से ज़्यादा रहें, उसमें हमें शांति की शक्ति भी मिलेगी। और फरिश्ता रूप में, क्योंकि आत्मिक स्थिति में बहुत टाइम आत्मा नहीं रह सकती, जबकि उसका पार्ट धरती पर है, तो सूक्ष्म फरिश्ता रूप में रह करके हम अगर सोचेंगे, कर्म करेंगे, तो कर्मातीत स्थिति के हम समीप पहुंच सकते हैं। ओम शांति।